कानपुर के एक संस्थान की एक छात्रा ने जब प्रोफेसर की कारगुजारी उजागर की तो हड़कंप मच गया। जो चेहरे पर शराफत और प्रोफेसर होने का फायदा उठाते हुए कह रहा था तंग, छात्रा के आरोप इतने संगीन हैं कि शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का आरोप प्रोफेसर पर लगा है। लेकिन जब प्रोफेसर अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया तो पीड़ित छात्रा ने पुलिस से शिकायत की। देखिए प्रोफेसर का केबिन वाला कलंक। शिक्षा के मंदिर में पाप, स्टूडेंट ने लगाए टीचर पर आरोप, टीचर पर लगे अश्लील हरकतें करने के आरोप। कानपुर के स्टैप HBTI संस्थान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्रा ने अपने टीचर के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को हटा दिया और लगाए हैं कई गंभीर आरोप भी ऐसे जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाए कि कैसे बेटी समान छात्रा को एक टीचर कर रहा था अश्लील इशारे। AKTU से संबद्ध स्टेप HBTI में छात्रा ने अपने टीचर पर गंभीर आरोप लगाए। शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है असिस्टेंट टीचर संजीव मिश्रा पर। असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्रा ने अपनी सफाई में साफ तौर पर सारे आरोपों को नकार दिया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। स्टेप HBTI का जो प्रबंधन है वो छात्रा से लगातार संपर्क कर रहा है, जो कि छात्रा अस्वस्थ है इसलिए वो अभी तक बातचीत नहीं कर पाई है। लेकिन छात्रा के परिजनों ने बातचीत करी है और लगातार उनका आरोप है कि प्रबंधन भी उन पर दबाव बना रहा है और जो आरोपी असिस्टेंट टीचर है संजीव मिश्रा वो भी तमाम प्रयासों के साथ प्रबंधन के साथ साथ दबाव बनाने में जुटा हुआ है। दरअसल स्टेप HBTI संस्थान में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आरोप लगाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र की नीयत ठीक नहीं। संजीव मिश्र पर छात्रा को अश्लील इशारे करने के आरोप, जबरन वीडियो और ऑडियो कॉल के आरोप, कॉल के दौरान अभद्र टिप्पणी करने के लगे आरोप, केबिन में बुलाकर अश्लीलता करने के आरोप। दरअसल मेरे साथ जो उत्पीड़न का मामला हुआ था, जो स्टेप HBTI के प्रोफेसर असिस्टेंट संजीव मिश्रा के द्वारा किया गया, उसके लिए मैंने जब VC के पास भी कंप्लेन करी, प्रिंसिपल के पास भी कंप्लेन करी, जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसके कारण मुझे कमिश्नर ऑफिस आना पड़ा और वहाँ से मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुझे लगता है कि मेरे पक्ष में अगर चीज़ें जाती हैं, मुझे न्याय मिलता है तो ये सिर्फ मेरे ही जीत नहीं होगी, ये सारी उन लड़कियों की जीत होगी जो या तो आने वाली हैं या जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पहले भी। पीड़िता का आरोप है कि ये सिलसिला लंबे वक्त से चला आ रहा है। केबिन में बुलाकर असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र ने अश्लीलता करने की कोशिश की तो कई बार अपने प्रेम का इजहार कर गले लगाया, जिसके बाद वो लगातार अवसाद में जाने लगी। यही नहीं, छात्रा का आरोप है कि संस्थान में संजीव मिश्र की छवि बेहद खराब है। पहले भी महिला टीचर से कर चुके हैं अभद्रता, कई सीनियर छात्राओं को कर चुके हैं परेशान। संजीव मिश्र की हरकतों से अनजान नहीं है संस्थान। पीड़ित छात्रा ने बताया कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र की हरकतें नहीं रुकी तो 9 जुलाई को AKTU के VC से ऑनलाइन और स्पीड पोस्ट के जरिए शिकायत की। यही नहीं, सारे सबूत ऑनलाइन शिकायत में अटैच करके भेजे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कॉलेज प्रशासन ने बुलाया था मुझे, मगर हम वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर मेरे ऊपर अनावश्यक का दबाव बनाया जा रहा था कि केस वापस ले लिया जाए और मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया, मैं केस किसी भी सूरत में वापस नहीं लूँगा। मेरे साथ जो भी हमारी शिक्षा के साथ घटना घटित हुई है मैं उसको अंतिम दम तक लड़ूंगा। वहीं पीड़ित छात्रा के आरोप के बारे में जब असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र से बात की गई तो कैमरे के सामने आने से वो भागते रहे और पीड़ित छात्रा की पहचान बताने की बात कहते रहे। कुछ नहीं, बस इतना भरोसा करो मेरे ऊपर। आपके पास कहाँ से पहुंची शिकायत है? हमको तो VC ऑफिस से ही पता चला। किसने बताया? बहुत सारे लोग होते हैं बताने वाले। बॉस अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, ताकि भैया हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम इस मुद्दे पर बर्बाद हो जाएंगे। इसको कैसे रोकना है ये बताओ। अगर आप तक है केवल तो प्लीज खत्म करो इसको, अगर आप तक है तो। और उस लड़की को मैं जहां बोलूं वैसे, अगर उसको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि जिसकी बात आप कर रहे हो, फिर भी मैं सॉरी बोलने को तैयार हूं। वहीं पीड़ित छात्रा का आरोप है कि जब उनकी शिकायत पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से शिकायत की गई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। मेरे पास एक छात्रा ने शिकायत की है जो कि स्टेप HBTU एक अग्रणी संस्था है, वहाँ की छात्रा है। उनके एक शिक्षक द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का अपराध किया जा रहा था। इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक FIR दर्ज किया गया है। एक महिला इसकी विवेचना करेंगी
और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार के साक्ष्य मिलेंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले ने संस्थान में हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं पीड़ित छात्रा अब शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाले प्रोफेसर को बेनकाब करने पर अड़ी हुई है। लेकिन इस मामले के बाद मानो संस्थान के जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली। एक फेसबुक पेज है और उसमें फेसबुक पेज में पोस्ट की गई है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि असिस्टेंट टीचर का जो रवैया था, जो रुख था लड़कियों के प्रति, वो ख़राब था। शायद इसीलिए जब लड़के और लड़की, छात्र और छात्राएं उनके पास जाते थे तो छात्राएं छात्रों के पीछे छिप जाया करती थीं। ये बड़े ही सनसनीखेज आरोप हैं जो फेसबुक पेज के थ्रू लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि प्रबंधन अब एक कमेटी गठित कर सकता है, 5-6 लोगों की कमेटी गठित की जा सकती है और उस कमेटी को जिम्मेदारी दी जाएगी इस पूरे प्रकरण की जांच की। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। 2 लाख की दरकार, डॉक्टर पर चली तलवार। जी हां, यही 2 लाख की रकम बन गई रंजिश की वजह। और फिर दिन के उजाले में एक सनकी ने खेला खूनी खेल, जिसे देखकर मच गया हड़कंप। सीतापुर में एक सनकी ने दिन दहाड़े तलवार के दम पर ऐसा खूनी खेला कि हर कोई रह गया सन्न। देखिए 2 लाख की दरकार, डॉक्टर पर चली तलवार। दिन दहाड़े हुई वारदात से मचा हाहाकार। सनकी ने किए तलवार से कई वार। मामूली विवाद में चलने लगी तलवार। सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन के उजाले में एक सनकी ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दे दिया। हाथ में तलवार लहराता हुआ पहुंचा अस्पताल और सामने बैठे डॉक्टर पर कर दिए ताबड़तोड़ वार। दरअसल मुद्रासन इलाके में कमला अस्पताल के मालिक डॉक्टर मुनींद्र वर्मा हर रोज की तरह बैठे हुए थे कि अचानक से चीख पुकार होने लगी। और जब तक डॉक्टर मुनींद्र वर्मा को समझ पाते, एक सनकी उनके सामने हाथ में तलवार लिए खड़ा था और फिर डॉक्टर के गले पर उस शख्स ने तलवार से कई वार कर दिए। हमारे सर ने हमसे पानी मंगवाया था, उनको मैंने पानी दिया और मेडिकल की तरफ मैं गया था जी। और वहाँ पर ये आ गया होगा, मैंने भी नहीं देखा। यहाँ पर एक मरीज बैठा हुआ था इस तखत पर, उसने भी नहीं देखा। वो आकर के सर जी बंद करके दरवाजा सर जी का, उसे मारने लगे सर जी को। सर जी ने हाय दादा कहा तो हम और आसिदा दोनों बाहर निकले और स्टैंड लेकर दादा ने गेट पर मारा। तो गेट वहाँ बंद था, सर जी ने अपने हिसाब से उन्हें गेट खोला। उसके बाद सर जी भागे तो हमने उसके ईंटें गुद मारी हैं, लेकिन उसके ईंटें लगी एक भी नहीं लगी। और मैंने आवाज़ दी, मिस्त्री थे यहाँ, दुकानदार थे, उनको आवाज़ दी आओ भैया बचा लो करके। हमने ईंटा मारी फिर दोबारा, तो कोई आया नहीं। जब वे दोनों हाथों से उन्हें चाकू एक हाथ से तलवार से वो काट रहे थे हाथ। उसके बाद में जब कोई नहीं आया है तो तुरंत पुलिस आई। जब फोन आसिफ दादा ने किया है तब आई है तो सब आ गए हैं। उसके बाद कोई नहीं आया था उससे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और फिर उस सनकी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और जब शुरू हुई पूछताछ तो सामने आया पुराना विवाद। दरअसल डॉक्टर मुनींद्र वर्मा ने अस्पताल के लिए जमीन खरीदी थी। गांव के अच्छेलाल से ही डॉक्टर मुनींद्र ने खरीदी थी जमीन की 2 लाख की रकम रह गई थी बकाया। कई बार अच्छेलाल और डॉक्टर मुनींद्र में हो चुका था विवाद। पैसों का विवाद बन गया रंजिश की वजह। जिस जमीन पर डॉक्टर मुनींद्र वर्मा ने अपना अस्पताल खड़ा किया था, वही जमीन डॉक्टर की जान पर भारी पड़ गई। गांव के ही रहने वाले अच्छेलाल से डॉक्टर मुनींद्र ने जमीन खरीदी थी और बेनामा होने के बाद 2 लाख रुपए देने थे, लेकिन लंबे वक्त से वो रकम चुकाई नहीं गई, जिसको लेकर कई बार विवाद हुआ। और फिर अच्छेलाल ने उठा लिया दिल दहला देने वाला कदम। तलवार से कई वार डॉक्टर मुनींद्र वर्मा पर किए, जिससे मौके पर ही डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। ये संज्ञान में आया है कि कुछ जमीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। जिस सत्य प्रहार उसने किया है वो बरामद हो गया है। बाकी चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इस अभियुक्त के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अच्छेलाल को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां रकम का विवाद खूनी रंजिश में तब्दील हो गया। एबीपी गंगा के लिए सीतापुर से पंकज सिंह की रिपोर्ट।
अगर आपके बच्चे मोबाइल के शौकीन हैं, अगर आपके बच्चों को शौक है ऑनलाइन गेम खेलने का, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन गेम आपको आपके बच्चे से अलग कर सकता है या फिर बच्चे उठा सकते हैं ऐसा कदम जो आपको परेशान कर दे। देखिए, मोबाइल की खता, मासूम लापता। अगर आपके बच्चे को है चस्का मोबाइल का, अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है, तो हो जाए सावधान और अलर्ट। दरअसल कोरोना काल के दौरान जिस तरह से पढ़ाई को ऑनलाइन किया गया, उसने बच्चों में मोबाइल का चस्का बढ़ा दिया है, जिसमें माँ बाप को भी नहीं पता होता है कि आखिर उनका बच्चा मोबाइल पर पढ़ रहा है या फिर खेल रहा है। और यही शौक एक परिवार के लिए घातक हो गया जब अचानक से उनका बच्चा हो गया गायब। दरअसल बरेली के बारादारी थाना इलाके की रहने वाली यह है नीलम शर्मा। उनके हाथों में उनके 13 साल के बच्चे का फोटो जो अचानक से कहीं गायब हो गया। बच्चे के पिता मर्चेंट नेवी में है, ऐसे में सारी जिम्मेदारी माँ के कांधों पर है। लेकिन उनको क्या पता था कि मोबाइल का शौक उनको उनके बच्चे से दूर कर देगा। जैसे ही बच्चे की गुमशुदगी की जानकारी पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई, जिसमें मां ने बताया रविवार की शाम बच्चा घर से निकला, कांधे पर बैग और हाथ में मोबाइल था। देर रात तक बच्चा घर नहीं लौटा। बच्चे का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ हमें पता ही नहीं चला, बस कल शाम को 7:18 पे वो घर से निकल गया चुपचाप बिना बताए। एक बैग लेके गया, बैग में छोटा सा बॉक्स है, एक दो कॉपियाँ पड़ी होंगी और मोबाइल था उसके पास, और कुछ कह के ही नहीं गया, चुपचाप निकल गया। किस क्लास में पढ़ते? 7th में। तो किसी प्रकार की कोई फिरौती की कॉल वगैरह कोई कुछ? नहीं, अभी फिरौती की कॉल तो बिल्कुल नहीं आई कोई। किसी पे कोई संदेह, किसी ने अपहरण किया है क्या? नहीं, किसी भी संदेह भी नहीं है। सारी रिश्तेदारी वगैरह में आपने पता किया? हाँ, रिश्तेदारियों में और दोस्तों से हर जगह पता कर लिया। टीचर से भी बात हो गई इनकी। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और फिर सामने आया एक ऐसा शौक जो बच्चों के दिमाग में लगातार बढ़ता जा रहा। दरअसल पता चला कि बच्चे को ऑनलाइन गेम खेलने का शौक है। फ्री फायर का बच्चे को था तगड़ा चस्का। गेम खेलने के दौरान अनजान लोगों से बातें करता था। रविवार को भी गेम खेलने के बाद घर से निकला था बच्चा, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और कड़ी दर कड़ी जोड़नी शुरू की तो बरेली का रहने वाला 13 साल का बच्चा श्रावस्ती से बरामद हुआ, जिसमें पता चला कि वो अपने दोस्त के पास पहुंच गया था और ये सब हुआ फ्री फायर गेम की वजह से। श्रावस्ती से आखिरकार बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। थाना बारादरी के अंतर्गत एक 7वीं में पढ़ने वाले 13 वर्षीय बच्चा जो है वो अपने घर से गायब हो गया था। पुलिस के द्वारा इसमें तत्काली 363 IPC के अंतर्गत अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है और पूछताछ करने पे घर वालों से पता चला है कि जो बच्चा है वो वीडियो गेम खेलने का आदी था और पूर्व में भी अपने पिता के खाते से कुछ पैसे उसने अन्य जगह ट्रांसफ़र किए थे और उसका जो वर्तमान में पता चला है कि वो जिसके साथ वीडियो गेम खेलता था उससे उसकी लगातार बात हो रही थी। सबसे ताज्जुब की बात ये रही कि 13 साल का मासूम कैसे बरेली से श्रावस्ती पहुंच गया। आखिर फ्री फायर गेम ने कैसे इस मासूम को अपनी गिरफ्त में ले लिया था कि अपने परिवार को छोड़कर वो बच्चा इतनी दूर चला गया। पुलिस की तत्परता की वजह से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। लेकिन इस घटना से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ये पता रहना जरूरी है कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है और कहीं उसे ऑनलाइन गेम खेलने का फितूर तो नहीं चढ़ गया। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ की सड़क पर कैब ड्राइवर पर थप्पड़ों की बरसात करने वाले मामले में एक नया मोड़ आ गया। इसमें पुलिस की कार्रवाई के बाद सामने आई है थप्पड़ कांड की अजब गजब थ्योरी। इसमें युवती ने कैब ड्राइवर को पीटने के पीछे ऐसी वजह बताई है कि हर कोई दंग रह गया। आप भी देखिए थप्पड़ कांड की अजब गजब थ्योरी। राजधानी में 20 सड़क दे दनादन।
लेडी दबंग का कैब ड्राइवर पर निकला गुस्सा। आप पुलिस बुलाइए, आप लोग सब लोग हैं भाई। ये वीडियो कई बार आपने देखा होगा, जब लखनऊ की कृष्णा नगर इलाके में बीच सड़क पर एक युवती एक कैब ड्राइवर पर थप्पड़ों की बरसात कर देती है। इस दौरान कई बार उसे रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन गुस्से में आग बबूला वो लड़की किसी की नहीं सुनती और थप्पड़ पर थप्पड़ रसीद करती चली जाती है। आप पुलिस बुलाइए, आप लोग सब लोग। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लड़की ने अपनी सफाई में कहा था कि दरअसल कैब ड्राइवर की पिटाई इसलिए की क्योंकि ड्राइवर ने अपनी कार से उसे कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन इसी बीच एक और वीडियो सामने आ गया। ये वीडियो सीसीटीवी की मदद से सामने आया, जहाँ युवती रास्ता पार कर रही है और अचानक से कैब आ जाती है। ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और फिर युवती उसे पीटने लगती है। आप पुलिस बुलाइए, आप लोग सब लोग हैं भाई। आप कितने लोग हैं? इस वीडियो के सामने आने के पहले ही कैब ड्राइवर सआदत अली के खिलाफ पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया था, तो वही युवती के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब थप्पड़ कांड में नई थ्योरी सामने आई है। दरअसल युवती ने अपनी सफाई में बताया कि कई दिनों से कुछ युवक उसे परेशान कर रहे हैं। परेशान करने वालों की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। उस रोज रास्ता पार करते वक्त कैब आ गई थी सामने। ऐसे में युवती को लगा कि वही लड़के परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद गुस्से में आकर युवती ने कैब ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक गाड़ी वाला बहुत ही तेजी से आ रहा था रफ्तार से, और उसकी गाड़ी जो थी एकदम आते आते उसने व्हाइट लाइन क्रॉस कर दी और मुझे हिट कर दिया उसने। ठीक है, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको गाड़ी से बाहर निकाला कि तुमने मुझे मारा क्यों, मतलब ऐसे ठोकर। और क्योंकि मैंने उसे मारा क्योंकि कई लोग कई दिन से मुझ पे अटैक कर रहे थे, तो मैंने उसको देखा कि इस तरीके से उसने किया। और फ़ोन भी चला रहा था वो, अपने फ़ोन जो था गाड़ी में ही रखा था और वो फ़ोन को भी चला रहा था पैरेलल में। तो ये अलाउड नहीं होता कि आप ड्राइविंग के समय गाड़ी फ़ोन चलाओ। तो वो फ़ोन भी चला रहा था और उसका फ़ोन साइड में रखा हुआ था। तो मैंने उसको फ़ोन भी पकड़ा और तुरंत उसको मतलब डिस्ट्रॉय किया। तो इस तरीके से मैंने उसको तुरंत पकड़ा जिसने मुझे अटैक किया। थप्पड़ कांड की इस नई थ्योरी ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसमें छेड़खानी का शिकार हुई युवती की शिकायत पुलिस की तरफ से नहीं सुनी गई। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर बिना सोचे समझे कैसे उस युवती ने कैब ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त युवती सिर्फ कैब ड्राइवर पर गलत तरीके से गाड़ी चलाने का आरोप लगा रही थी। ऐसे में युवती के थप्पड़ कांड की इस नई थ्योरी का आधार क्या है, इसकी जांच होना जरूरी है। राजधानी की सड़क पर हुआ ये बवाल सोशल मीडिया पर छाया रहा था। एक महिला लगातार एक कैब ड्राइवर से मारपीट करती है, लेकिन अब इस थप्पड़ कांड की नई थ्योरी ने मामले को पेचीदा बना दिया है, जिसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा कि अगर वाकई कुछ लोग युवती को परेशान कर रहे थे और उसकी शिकायत पुलिस से की गई थी और कार्रवाई नहीं हुई, तो पुलिस ही कटघरे में खड़ी है। लेकिन बीच सड़क बिना सोचे समझे मारपीट करना भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। एबीपी गंगा की लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।